क्यों अब दोनों ही बड़े वकील राखी का केस आगे लड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के मामले में बहुत बड़ा अपडेट मुंबई से आ रहा है, जहां पर पुलिस के साथ ही लीगल टीम की तरफ से भी राखी सावंत को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। तो हाल ही में राखी सावंत ने मुंबई पुलिस और ओशिवारा पुलिस को लेकर जो भी उल जुलूल सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए कहा था, उसके बाद राखी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे ही राखी सावंत का ये वीडियो क्लिप मुंबई पुलिस के पास पहुंचा, तो सबसे पहले मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए एक बयान जारी किया गया, और वो बयान राखी सावंत के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। क्योंकि सूत्रों की माने तो उस बयान में पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हम ना तो किसी के दबाव में काम करते हैं और ना ही हमें फर्क पड़ता है कि वो सेलिब्रिटी का केस है या फिर आम आदमी का केस है। हमारे पास शिकायत लेकर आने वाला हर शख्स सिर्फ एक शिकायत करता होता है, आम और खास की नजर से हम नहीं देखते। पुलिस ने अपने बयान में कहा, हम सभी को एक ही चश्मे से देखते हैं, एक ही तराजू से तोलते हैं। सूत्रों की माने तो आगे बयान में कहा गया है कि अगर किसी केस में सबूत ही नहीं है, गवाही नहीं है, तो हम सबूत और गवाह पैदा तो नहीं कर सकते, हम झूठे सबूत और गवाह तो नहीं ला सकते। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम इंट्रोगेशन अच्छे से नहीं कर रहे। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि मुंबई पुलिस या ओशिवारा पुलिस कभी भी किसी भी केस को हल्के में नहीं लेती, बहुत अच्छे से तस्दीक करती है। अब पुलिस के इस बयान के बाद तो हड़कंप मचना ही था, और हड़कंप मच भी गया, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि राखी सावंत के पुलिस पर लगाए गए तमाम आरोप पूरी तरह गलत हैं, बेबुनियाद है। सिर्फ फेम पाने के लिए राखी ऐसा कर रही है। पुलिस ने आदिल मामले की अच्छे से तस्दीक की है, मगर जब सबूत और गवाह है ही नहीं, तो फिर इसमें पुलिस भी क्या ही कर सकती है, क्योंकि पुलिस का काम हिरासत में लेना, गिरफ्तारी करना और पूछताछ करना होता है, मगर कोर्ट तो सबूत और गवाही मांगती है। जब हमारे हाथ ही खाली होंगे तो हम कोर्ट में क्या पेश करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस तो पहले ही कह चुकी है कि इस केस में कोई दम नहीं है। पहले भी कहा गया था कि राखी के आरोप बेबुनियाद है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है। सबूत और गवाह न होने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुंबई पुलिस जल्द ही आदिल के खिलाफ इस केस को क्लोज कर सकती है, क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है, यानी कि केस को रफा दफा किया जा सकता है। अब जैसे ही राखी सावंत के मामले में मुंबई पुलिस का ये बयान आया, तो राखी को शायद उतना बड़ा झटका नहीं लगा होगा, मगर जो दूसरी खबर आई उसके बाद तो राखी सावंत की दुबई की जमीन भी पैरों के नीचे से खिसक गई होगी। क्योंकि पुलिस के बयान के तुरंत बाद खबर आई कि राखी सावंत की लीगल टीम ने भी केस को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये बेहद शॉकिंग खबर आ रही है कि राखी सावंत के वकीलों ने राखी का केस छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि वकील पुलिस की बातों से पूरी तरह एग्री करते हैं, और जिस केस में पुलिस ने ही हाथ खड़े कर दिए हो, उस केस को कोई भी वकील लड़कर क्या ही करेंगे। वहीं अंदर की खबर ये भी आ रही है कि राखी सावंत की तरफ से अभी तक वकीलों को 1 महीने से किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की गई है, जबकि सभी वकील पर हियरिंग के हिसाब से पेमेंट लेते हैं, और वो पेमेंट इतनी ज्यादा उधार हो चुकी है कि अब लीगल टीम आगे से इस मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, और आगे की कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा भी नहीं लेना चाहती। खबरों की माने तो लीगल टीम इतनी ज्यादा गुस्से में है कि वो उल्टे राखी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि राखी बिना पेमेंट करे ही विदेश निकल गई, और कब लौटेगी कोई नहीं जानता। सूत्रों की माने तो राखी के दुबई जाने के बाद से राखी के भाई राकेश सावंत का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, और ये बेहद शॉकिंग खबर है, क्योंकि अगर कोई राखी से संपर्क करना भी चाहे तो कैसे करेगा। इसीलिए लीगल टीम को शक है कि राखी पेमेंट करने वाली नहीं है, इसीलिए वकीलों ने फैसला लिया है कि अब वो राखी का केस आगे से नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो अब राखी सावंत पर डबल आफत आ गई है। पुलिस का बयान और लीगल टीम का केस छोड़ना राखी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि पुलिस के इस बयान के बाद राखी को नया वकील मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राखी के स्वभाव के बारे में सब जानते हैं। जब वो मुंबई पुलिस को लेकर सोशल मीडिया पर ऊल जुलूल बोल सकती है, तो फिर वकीलों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने में कितनी ही देर लगाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या राखी खुद की कब्र खुद के हाथ से खोद रही है? क्या राखी पर भी क्रॉस केस होना चाहिए? और क्या मुंबई पुलिस इस केस को क्लोज करके सही कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो हमारे देश के संविधान में एक बात साफ लिखी है कि भले ही 10 गुनहगार बच जाएं, मगर किसी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और अब आदिल के केस में भी कुछ ऐसा ही ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं, जिससे आदिल दुर्रानी की बेगुनाही बहुत जल्द साबित हो जाएगी, क्योंकि मैसूर की पुलिस बेहद बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। मैसूर की पुलिस जान चुकी है कि ये आरोप बिल्कुल फेक है और इसीलिए मैसूर की पुलिस बेगुनाह आदिल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं उधर वो ईरानी लड़की सामने आ चुकी है जिसने आदिल पर रेप का चार्ज लगाया था और मैसूर के वीवीपुरम थाने में जाकर केस दर्ज करवाया था। इसी केस के बाद आदिल दुर्रानी को मैसूर पुलिस की कस्टडी मिली और आदिल से पूछताछ की गई। मैसूर पुलिस ने 4 दिन तक आदिल से इस मामले की पूछताछ की, मगर पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं लगा, एक भी ऐसा गवाह नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि आदिल ने उस ईरानी लड़की के साथ कुछ भी गलत किया हो। सूत्रों की माने तो इसके बाद मैसूर पुलिस ने ईरानी लड़की को ही थाने में बुला लिया। जी हाँ, मैसूर पुलिस ने आरोप लगाने वाली ईरानी लड़की को ही थाने में बुला लिया और आदिल के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। और इस पूछताछ में सामने आया कि आदिल पर लगाया गया आरोप सरासर झूठा है। इंट्रोगेशन का नाम सुनते ही आरोप लगाने वाली लड़की पूरी तरह रोने लगी और जैसे ही उसे आदिल के सामने बैठाया गया तो उसका रोना और भी जोर जोर से फूट आया। सूत्रों की माने तो इसके बाद उसने खुद पुलिस को बताया कि आदिल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने दबाव और लालच में आकर आदिल पर यह आरोप लगाया है। सूत्रों की माने तो इसके बाद पुलिस की तरफ से पूछा गया कि आप पर कैसा दबाव था और किसने ये दबाव डाला था, तो ईरानी लड़की ने यहाँ राखी सावंत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लड़की ने बताया कि आदिल को जब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसके बाद मुझे दिन में 20 से 25 फोन आने लगे, मुझे उकसाया गया, मुझे कहा गया कि अगर मैं आदिल को रेप चार्ज में फंसा दूंगी तो वो मुझे मोटी रकम देंगे और मुझे बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी बना देंगे। लड़की ने बताया कि मुझे धमकाते हुए भी कहा गया था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जिंदा ही गड़वा देंगे और कभी अपने देश ईरान नहीं लौटने देंगे। सूत्रों की माने तो इसी दबाव और लालच में आकर ईरानी लड़की ने आदिल के खिलाफ सेक्शन 376 में केस दर्ज करवा दिया और अब लड़की ने पुलिस के सामने सारी बातें सच सच बता दी है। सूत्रों की माने तो लड़की ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही अपना केस वापस ले लेगी, बस उसे पहले सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर धमकाने वालों तक ये खबर पहुंची तो वो उसे मरवा देंगे। लड़की ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि मुझे सही सलामत मेरे देश ईरान वापस पहुंचा दिया जाए, जिसके बाद ही मैं सारे आरोप और केस वापस लेने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने केस वापस लिया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इसी मामले में मैसूर की मीडिया की माने तो ईरानी लड़की ने लिखित तौर पर पुलिस को कहा है कि वो अपना केस वापस लेने को तैयार है। वहीं जैसे ही दुबई में बैठी राखी सावंत को इस बात की भनक लगी तो राखी सावंत बुरी तरह झल्ला गई। राखी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर इस मामले की कुछ और ही कहानी बयां कर दी। राखी ने वीडियो में कहा कि आदिल ने ईरानी लड़की को मिलने के लिए बुलाया था और उसे लालच दिया था कि अगर वो केस वापस ले लेगी तो वो राखी सावंत को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा और इसीलिए वो ईरानी लड़की केस वापस ले रही है। अब ये सोचने की बात है कि अगर किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने वाकई में गलत किया है, सेक्शन 376 वाला काम किया है, तो क्या वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए पुलिस थाने जाएगी और क्या वो लड़की उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी? वहीं जबकि मैसूर के मीडिया की खबरों पर यकीन करे तो वो लड़की तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौटना चाहती है। उसे ना तो आदिल से शादी करनी है और ना ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना है। उसका सिर्फ इतना कहना है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके ईरान वापस जाना चाहती है और जो केस लगाया था वो सिर्फ मजबूरी में लगाया था, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वहीं राखी सावंत इस मामले की अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सच कह रहा है, ईरानी लड़की, मैसूर का मीडिया या फिर राखी सावंत? क्या ईरानी लड़की सिर्फ एक मोहरा थी आदिल को फंसाने के लिए या फिर राखी की बातों में जरा भी सच्चाई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।